हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोड़ दो, जैसे हालत में हो इसी हालत में छोड़ दो इसको। हज़रात अभी आप अजीज़म सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद सोहेल प्रतापगढ़ी से बेहतरीन लबो लहजे में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिमाअत कर रहे थे, महजूज भी हो रहे थे। उनसे पहले अजीज़म मौलाना मोहम्मद इरफान, इनका भी बेहतरीन खिताब आपने सिमाअत फरमाया। नाचीज़ आपके सामने हाज़िर खिदमत इस अफरा तफरी के माहौल में थोड़ी देर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेगा। उसके बाद शाहकार तरन्नुम इंटरनेशनल शायर हज़रत मौलाना लईक सुल्तानपुरी, जो आपके हर दिल अजीज़ हैं, वो भी मिंबर नूर पर जलवाबार है, उन्हें भी आप सिमाअत करेंगे। उसके बाद दो खिताब हज़रत अल्लामा व मौलाना अनीसुल कादरी धम्मौर, वो भी जलवाबार हैं, उनका खिताब सिमाअत करेंगे। उसके बाद आपके जुमा के इमाम और खतीब हज़रत मौलाना इरशाद अहमद, वो भी जलवाबार हैं। अभी लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, इनके ऊपर मुनहसिर है। अब चंद लम्हे, बस ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मौसम भी जान रहे हैं हम भी और आप भी, और सुनने सुनाने का मिजाज भी जान रहे हैं और आप सब। इसलिए बुजुर्गों को आना नहीं, नौजवानों की कैफियत और उनकी हालत से सभी आशना है। ये कैसा सुनते हैं, अल्लाह हम सबको अमले सालेह करने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए किराम की कद्र करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आइए बिला किसी तमसील और तमहीद के सबसे पहले अपने आका हुजूर ताजदार मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में झूमकर बावादे बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज नाते रसूल से करते हैं। दो तीन शेर, चूँकि आवाज़ के मालिकान मौजूद हैं, इनका हक है, ये ज़्यादातर पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। दो तीन शेर पढ़ करके कुछ गुफ्तगू करके मैं अपनी जगह लूँगा। एक मर्तबा और कह दीजिए सुबहान अल्लाह। और सुनने सुनाने का एक माहौल और बेदार तो है, लेकिन एक जज्बा अपने अंदर पैदा करके कि हम ऐसी वैसी महफिल में नहीं है, बल्कि नबी करीम अलैहि सलातो तस्लीम की पाकीज़ा महफिल में बैठे। जन्नत से खूबसूरत, जन्नत से खूबसूरत
तैबा मेरे नबी का जन्नत से खूबसूरत सूरत, जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का कि जन्नत से खूबसूरत। अरे तैबा मेरे नबी का और हर सू नजर है आता आता, हर सू नजर है आता जलवा मेरे नबी का, हर सू नजर है आता, हर सू नजर है आता जलवा मेरे नबी का। और वाक़यात की रोशनी में ये शेर पेश कर रहा हूँ मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा फरमाएं कि मुट्ठी के कंकरों ने, मुट्ठी के कंकरों ने बूजहल से कहा, मुट्ठी के कंकरों ने, मुट्ठी के कंकरों ने बूजहल से कहा ये कि मुट्ठी के कंकरों ने अरे बूजहल से कहा ये कि नादान तू भी पढ़ ले, पढ़ ले नादान तू भी पढ़ ले, अरे कलमा मेरे नबी का नादान तू भी पढ़ ले, नादान तू भी पढ़ ले कलमा मेरे नबी का। और ये भी अकीदत की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूँ मुलाहिदा फरमाएं कि रोज़े की जालियों को, रोज़े की जालियों को हम चूम ले तो बिदअत, रोज़े की जालियों को कि रोज़े की जालियों को हम चूम ले तो बिदअत। अरे जिब्रील ले है चूमा चूमा, जिब्रील ले है चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ले है चूमा, जिब्रील ले है चूमा तलवा मेरे नबी का जिब्रील। ये भी शेर मोहब्बत की रोशनी में पेश कर रहा हूँ और एक पैगाम भी है, आप जहाँ कहीं भी हैं डंके की चोट पर आप चोट लगा सकते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ फरमाएं कि जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं अपनी तरह नबी, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं अपनी तरह नबी को, कि जो लोग कह रहे हैं अरे अपनी तरह नबी को, पहले वो ढूंढ लाए जाए, पहले वो ढूंढ लाए, पहले वो ढूंढ लाए जाए, पहले वो ढूंढ लाए अरे साया मेरे नबी का, पहले वो ढूंढ लाए साया मेरे
नबी का जन्नत से खूबसूरत। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अली का अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसूरा के बाद मैंने जिस मुक़द्दस आयते नाज़ की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, रब्बे कदीर कुराने अजीम में ऐलानो इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की ईंधन से बचो। लेकिन हज़रात, अगर उलमाए अहले सुन्नत जब किसी कौम को यानी हमें और आपको किसी बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद हम उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। लच्छेदार तकरीरें होती है, अच्छी तकरीरें होती है, अच्छे वाक़यात होते हैं, अच्छे अल्फाज होते हैं, उलमा बयान करते हैं, घर गए सुने बड़े अच्छी तरीके से, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब कुछ हर एक चीज़ का जवाब दिया, लेकिन क्या बोला है साहब ने घर जाने के बाद एकदम भूल जाते हैं। चाहिए तो ये एक एक नुक्ते को, एक एक बात को दिल की गहराइयों से सुनना चाहिए और सुनने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। आज इस दौरे पुरफतन में हमारी बेराह रवी का आलम निगाहों के सामने है, मुशाहिदात में है, दुनिया देख रही है। ए मुसलमानों, आज कहने वाले कह रहे हैं कि भगवान को मंदिरों में तलाश ना करो, मस्जिदों में तलाश करो। सही सी बात। मस्जिदों को हमने छोड़ा, वीरान मस्जिदें हमारी। मुसलमानों, अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। मथुरा तुम्हारी निगाहों के सामने, संभल अभी निगाहों के सामने जल रहा है, अजमेर का नंबर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज नौजवान जो रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे कुछ अहबाब बुजुर्ग तो मस्जिदों में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन नौजवान लगता ऐसा है कि अभी वो जवान हुआ ही नहीं है, अभी वो बच्चा है। और जब बच्चा है तो बच्चे पर नमाज तो वैसे भी फर्ज क्या है, या तो मुसलमान पर नमाज फर्ज नहीं, या तो बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, या किस पर, पागल पर। 3 ग्रेड है, 3 कैटेगरी है जिन पर नमाज फर्ज नहीं है। नमाज की बात कर रहा हूं, अब नमाज की बात करूंगा तो नौजवान कहेगा बस यही लच्छेदार बातें नहीं हो रही हैं, घर जाकर के मैं नमाज करूंगा, क्या कहेंगे और क्या समझेंगे। इसलिए कि हमको नमाज में तो जाना नहीं है। रात भर जलसा होता है, जुलूस होता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन फजर में देखा जाता है तो लोगों की तादाद कम ही नजर आती है। जबकि खुले अंदाज में उलमा आपको बताते हो, याद रखो कल मैदान क़यामत में बाप से उसकी औलाद के बारे में मुहासबा रब पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की थी। मुसलमानों बताओ क्या जवाब दोगे। उसी में हम भी हैं, आप भी हैं, कौमे मुस्लिम है। सच तो ये है कि जो सुन्नियत का सबसे बड़ा अलमबरदार होता है, झंडा सुन्नियत का उठाता है, TTS कहलाता है, वो जलसे करता और कराता है, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश। आज जिस पर हम तानाव तशनीह करते हैं
वही हम पर पलट करके वार करते हैं। ये सुन्नी बने फिरते हैं, लेकिन नमाज पूछो तो नमाज के करीब नहीं जाते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे नहीं, रसूलुल्लाह तुमसे राजी कैसे होगे, अल्लाह के रसूल तुमसे खुश कैसे होगे। फर्जी और सवानी मुसलमान और सुन्नी ना बनो, हकीकी सुन्ना पर अमल करो। इसलिए कि जब सहाबा के दरमियान में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बनी इस्राइल में 72 फिरके, मेरी उम्मत में 73 फिरके, लेकिन फिरके नाजिया होगा, जन्नती एक फिरका होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो फिरका नाजिया कौन होगा, जन्नती फिरका कौन होगा। जाहिर सी बात है, 72 फिरकों में 73 फिरकों में अगर पूछा जाए तो सभी कहेंगे कि हम जन्नती, सभी दावेदार हैं। कोई नहीं कहा कि हम जहन्नम, तो जहन्नम बनी किसके लिए। सब जन्नत में जाने के हकदार बनने का दम बढ़ते हैं, लेकिन शायर तो यही कहता है, ए मुसलमानों, ए सही उल अकीदा सुन्नी टीटीएस मुसलमानों, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। सही मानों में गुलामे मुस्तफा बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारी ताबेदार बनती रहेगी। फर्जी और ज़मानी टीटीएस बनने की कोशिश ना करो, हकीकी मानों में मैदान अमल में आओ। अमल के मैदान में तुम बिल्कुल कोरे हो, कोरे, कुछ नहीं है तुम्हारे हिस्से में, सिर्फ दम भरते हो। ए मुसलमानों, तुम्हारी औलाद के बारे में कल मैदान क़यामत में तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं, किताबों में लिखा है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत। अभी मौलाना इरफान यही कह रहे थे, जैसा घर का माहौल होगा वैसा ही असर बच्चों के ऊपर मुरत्तिब हो। जैसा करता हुआ अच्छा करता बच्चे देखेंगे तो उनका माहौल वही होगा, बुरा करते देखेंगे तो बुराई उन पर गामजन होगी। इसलिए अच्छाई तो बहुत ही कम असर अंदाज होती है, जल्दी असर नहीं करती है। लेकिन हज़ीज़ान गिरामी, जो बुराइयां होती हैं वो बुराइयां बहुत जल्दी पनपती हैं और बहुत जल्दी असर अंदाज होती है। इसलिए कि हमारा ही इसमें दारूबाज एक के दूसरे, लेकिन देखे देखे जिधर देखो वही, जिधर देखो उधर। अगर किसी बाप से शिकायत किया जाता है कि तुम्हारा बेटा ऐसे राह पर चल रहा है, तो बाप उस बात को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि इनकार करने की कोशिश करता है, और जो शिकायत करता होता है उस पर वो चढ़े बैठता है। मुसलमानों, हक तो यह है, इसकी ज्यादा मुस्तहिक आज उन्होंने बेराह रबी का रास्ता अपने बच्चों को दिखाया है। सही तरबियत उनकी नहीं है। माएँ अगर तरबियत अपने बच्चों की अच्छी करे तो यकीनन बच्चों पर अच्छा असर। आज वजह क्या है, बच्चे माँ बाप का हुक्म नहीं मानते हैं और हुक्म उदूली करने की कोशिश करते हैं। बात बात में माओं को छिड़कते नजर आते हैं। बाप से तो कहीं कहीं बच्चे दबते नजर आते हैं, लेकिन माओं से जर्रा बराबर भी बच्चे दबा नहीं करते हैं, बल्कि बात बात पर उन्हें छिड़क दिया करते हैं कि ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज कमियां कहाँ से पैदा हुई हैं। आज माओं ने अपना विकार खत्म कर दिया है, अपना मकाम की पहचान, उसकी शनाख्त एकदम खत्म कर दिया है। जबकि माओं का मकाम बहुत बुलंद है, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद कि अल्लाह ने माओं के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत रखी। लेकिन औलाद ऐसा नाकारा अल्लाह ऐसे नौजवान औलादों को सिराते मुस्तकीम और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
लेकिन ये मामला कब होगा? जब तरबियत अच्छी होगी। और तरबियत बड़ा अजीम मकाम रखती है। तारीख गवाह है मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के वली कामिल गुजरे हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। इबादत, रियाजत, सजदारेजी, शब बेदारी, तहज्जुद गुजारी, सारी चीज़ों को करने के बाद जब मकामे अरफा आला पर फायज हो गए, अल्लाह ने उन्हें मकामे उलिया अता फरमा दिया और विलायत के मनसब पर सरफराज कर दिया। माँ की बारगाह नाज में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा, ए माँ, आज अल्लाह ने जो मुझे ये मकाम अता फरमाया है, मेरी इबादत की बुनियाद पर, मेरी रियाजत की बुनियाद पर, मेरी बंदगी की बुनियाद पर। आपकी वालिदा ने कहा, ना बेटा, ये तुम्हारी इबादत, इसमें शरीके अमल नहीं है, शरीके कार नहीं है। फरमाते हैं, अम्मी, इबादत मैंने किया, रियाजत मैंने किया, बंदगी मैंने किया, मुजाहिदा मैंने किया, शब्बेदारी मैंने किया, तहज्जुद गुजारी मैंने किया, फिर भी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी इबादत इसमें कारगर नहीं है। फरमाते हैं, अम्मी, अगर मेरी इबादत इसमें बरू ये कार नहीं है, वजह क्या है? आपकी वालिदा फरमाती हैं, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें जो मकामे बुलंद अता फरमाया है, विलायत के मनसब पर जो तुम्हें सरफराज फरमाया है, ये मेरे दूध का असर है। तो माँ थी जिनका ये किरदार था, जिनका ये कैरेक्टर था। फरमाती है, बेटा, जब तू अय्यामे शीर खारगी में दूध पीने के जमाने में, ए बेटा, तुझे भूख लगती थी और दूध पिलाने की जरूरत होती और तू बिलखता रोता, तो ए बेटा, मैं ताजा वजू कर 2 रकात नमाज पढ़ती, फिर उसके बाद अपने छाती में तेरा मुंह लगाकर तुझे दूध पिलाती। ए बेटा, उसी दूध का असर है। तो ए मुसलमानों, सबक ये मिलता है, माँ का दूध अगर तैयब होता है, ताहिर होता है, तो बेटा गौसे आदम जैसा पैदा होता है। माँ का दूध असरअंदाज होता है तो ख्वाजा गरीनवाज की शक्ल में पैदा होता है। माँ का दूध अगर असरअंदाज होता है, वारिसे पाक बनकर के पैदा होता है। माँ का दूध अगर असरअंदाज होता है बेटे के जिस्म के अंदर, खून के रगों में, तो वो बेटा औलिया अल्लाह बन करके दुनिया में चमकता है और दमकता है। मुसलमानों, बुजुर्गी मिली है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को, तो माँ के दूध की बुनियाद पर मिली है। कुर्बान जाओ, ऐसे पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप शहर बुस्ताम में है और शहर बुस्ताम में आपके मौजूदगी में एक फाहिश, एक बदकार औरत आई, जिसका कोठा गर्म होने लगा, नौजवानों के फेरे लगने लगे और शहरे ताइफ का माहौल परागंदा होने लगा। लोग हाजिर हुए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस बारगाह में। फरमाते, हुजूर, आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, आपके होते शहर बुस्ताम का माहौल खराब हो जाए, ये बात अच्छी नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने लोगों से दरियाफ्त किया, मुरीदों से पूछा, चाहने वालों से पूछा, मामला क्या है। आशनाई हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपना मुसल्ला लेते हैं, अपना लोटा लेते हैं, अपनी तस्बीह लेते हैं। मुसल्ला और तस्बीह लेने के बाद तारीख बयान करती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस ताइफा बदकार औरत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अल्लाहू 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 की सदाएं बुलंद करना शुरू करते हैं, तस्बीह तहलील बयान करना शुरू करते हैं। तारीख गवाह है कि सुबह हो जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम होगी, शाम से रात होने वाली है। ऐसे माहौल में वो ताइफा बदकार अपने कोठे पर मुंतजिर इंतजार कर रही है। आज कोई शनाशा नहीं आया, आज कोई चाहने वाला नहीं आया। आखिर वजह क्या है? नौकरानी को भेजा, अपनी खादिमा को भेजा, जाओ देखो माहौल क्या है, वजह क्या है कि क्यों लोग आज मेरे पास आ नहीं रहे हैं।
खादिमा आती है, नौकरानी आती है। आने के बाद देखा कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर डेरा जमाए और तस्बीह और मुसल्ला बिछाए अल्लाह अल्लाह की सदा लगा रहे हैं। गई अपनी मालिका से कहा, ए मालिका गजब हो गया है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर अल्लाह अल्लाह की सदा लगाए हुए हैं, इस वजह से आ रहे हैं नौजवान लोग आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद अल्लाह के मुकद्दस वली का नूरानी चेहरा देखते हैं और देखने के बाद राह फरार अख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि आज तेरे पास तेरा कोई शनाशा आया नहीं है, तेरा कोई आशिक आया नहीं है। उस बदकार ताइफा खातून ने औरत ने कहा, जाओ हजरत बायजीद बुस्तामी से कह दो कि ये ताइफा का दरवाजा है, एक बदकार का दरवाजा है, यहाँ किसी वली की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें फिर करना है, जिक्र करना है, अल्लाह की सदाएं बुलंद करना है, तस्बीह और तहलील बयान करना है, तो वो चले जाए, किसी सहरा में चले जाए, किसी जंगल में चले जाए, किसी मस्जिद का कोना पकड़ ले, वहाँ जिक्र इलाही करते नजर आए तो अच्छा लगेगा। यहाँ उनका जिक्र अस्कार करना अच्छा नहीं लगता है। खादिमा आती है, आने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, दुरुस्त तुम कह रही हो, लेकिन जाओ अपने मालिका से कह दो कि आज बायजीद तुमसे मुलाकात करना चाहता है। तारीख गवाह है, दुनिया सोच रही होगी कि बदकार से मिलने के लिए एक वलीए बरहक को वहां जाने की जरूरत क्या, क्यों गए, कैसे गए। मैं कहता हूं बुराई की जगह पर जाना नहीं जाओगे, अगर बुराइयों का खात्मा करना चाहोगे तो बगैर गए बुराइयों का खात्मा हो नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूं नदवा जाओ, खूब चाय पियो, लेकिन कम से कम उन्हें अपने चंगुल में अपने रास्ते पर तो लाओ। लेकिन सवाल ये होता है, हम जाते हैं तो जाने के बाद उन्हीं के हो जाते हैं, हम उन्हें कैद नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम खुद ही कैद हो जाया करते हैं। ए मुसलमानों सुनो और समझो और समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि वो गलीज है, नापाक है, खाना तो पाखाना बन सकता है, लेकिन पाखाना कभी जिंदगी में खाना बन जाएगा। वो नापाक है, उसकी मिसाल ऐसी है, वो पलट कर किया नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उसके दिलों पर, उसके कानों पर और सब पर और उसके दिल पर बदबख्ती की मुहर लगा चुका है, तो पलट करके अब आशिके रसूल नहीं, आशिके वली नहीं बन सकता। लेकिन जाने के बाद टक्कर अगर हो तो टक्कर देने का दम भी अपने अंदर रखो। और कब तुम टक्कर दोगे? जब शरीयत की पासदारी करते रहोगे तब, वरना तुम्हारा नकेल खुदे खींच लेगा। और यही होता भी है। ए मुसलमानों जरा अंदाजा करो, मैंने कहा कि बुराइयों की जगह पर अगर जाना भी जरूरी है, नहीं जाओगे तो बुराइयों का खात्मा नहीं होगा। पलट करके इतिहास के पन्नों को पलटो और माजी के औराक की वरकगर्दानी करो और पढ़ो तो समझो, और समझोगे तो यकीनन तुम्हारा ज़हन खुलेगा, और जब खुलेगा तो यकीनन आंखें खुलेंगी। तारीख गवाह है कि मक्कतुल मुकर्रमा की धरती है और आका की बारगाह है। आका की बारगाह अबू जहल पहुंचा और पहुंचने के बाद अबू जहल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही कहा था कि अल्लाह के रसूल, ये मोहम्मद अरबी आप जिस खुदा की दावत देते हो खुदा हमें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, इसलिए कि खुदा को आज तक किसी ने देखा नहीं है। बज़ुज़ ज़ाते सिर्फ देखा है रब को नबी ने, सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। और सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं। माथे की निगाहों से रब का जलवा
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, जिस खुदा की तुम दावत देते हो वो खुदा हमें नजर नहीं आता। पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, जिसके सामने हम गर्दन झुकाते हैं वो हमारे खुदा हमें नजर भी आते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी परस्तिश भी करते हैं। हमारे बुतखाने में चलो, 360 नसब है, उन्हें देखो और देखने के बाद तुम सबक हासिल करो कि जो खुदा की दावत देते हो दिखाई नहीं देता, और हमारे खुदा तो बहुत खूबी दिखाई दिया करते हैं, देख सकते हो। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की बात को मान लिया, और मानने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं फला दिन फला तारीख को तुम्हारे बुतखाने में आऊंगा और तुम्हारे माबूदों को देखूंगा, तुम्हारे खुदाओं को देखूंगा। ए मुसलमानों, तारीख गवाह है, दिन मुकर्रर, तारीख मुतअय्यन, और इधर मुस्तफ़ा की बारगाह से जब उसे इजाज़त मिल गई और वापस पलटा, तो पलटने के बाद मक्के की गलियों में ऐलान करने लगा कि ए मक्के वाले सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला दिन फला तारीख को हमारे बुतखाने में हमारे माबूदों को देखने के लिए आएंगे, इसलिए तुम लोग उस रोज़ इकट्ठे रहना, हाजिर रहना, और मोहम्मद की कैफियत को देखना, उनकी पोजीशन को देखना। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब अबू जहल के ऐलान को सुना, मौला की बारगाह में अर्ज़ गुना होते हैं, ए परवरदिगार, अबू जहल तो ऐलान करता फिर रहा है, परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, महबूब घबराने की बात नहीं है, अबू जहल ऐलान कर नहीं रहा है, बल्कि मैं उससे ऐलान करवा रहा। अबू जहल चला गया। वो दिन, वो तारीख आई जिस टाइम आपको वहां पहुंचना था। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर के साथ बुतखाने में तशरीफ ला जाते हैं, और बुतखाना क्या था, जिसे आज हम खाने खुदा कहते हैं, काबतुल्लाह। उसके दरवाजे पर पहुंचे, देखा एक भीड़ लगी है, एक इज्तिमा है, एक मेला लगा हुआ है। अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तशरीफ लाए हैं। तो अबू जहल ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं बुतखाने में जाता हूँ, अपने माबूदों को के सामने अपनी गर्दन को झुकाता हूँ। तारीख गवाह है, ए मुसलमानों, कि अबू जहल जब अंदर गया तो जितने बुत थे सारे बुतों के सामने, सारे माबूदों के सामने अपनी गर्दन झुकाता चला गया। 360 के सामने अपनी गर्दन को झुकाता हुआ चला गया। उसके बाद पलट करके आया। अब कहा, मोहम्मद, मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपका नंबर है, आपकी बारी है। मुसलमानों, जरा अंदाजा करना और अंदाजा करके तारीख के औराक की वरक गर्दानी करना और दिल के दरीचे को खोलकर आने वाली गुफ्तगू को समाअत करना। हरारत ईमानी मचलेगी इंशाअल्लाहु रहमान। अबू जहल जब गया है बुतखाने के अंदर तो अपनी गर्दनों को, अपनी गर्दन को बुतों के सामने, माबूदों के सामने झुकाता हुआ गया है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला कदम खाने काबा में पड़ा है, उनके बुतखाने में पड़ा है, तो मक्के वालों ने देखा है कि अबू जहल गया था तो अपनी गर्दन झुकाता गया था, अपनी पेशानी झुकाता गया था। लेकिन पैगंबर का जब कदम पड़ा है तो सारे बुत अपनी गर्दन झुकाते नजर आ रहे हैं, मुस्तफा के कदमे नाज को बोसा देते नजर आ रहे हैं। उन्हीं माबूदों में एक माबूद ऐसा भी था, एक माबूद ऐसा भी था जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलातो सलाम का नजराना भी पेश कर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कान लगाया मुस्तफ़ा ने, सुना मेरे आका ने कि वो सलाम पढ़ रहा है, मेरे ऊपर दुरूद पढ़ रहा है। ए मुसलमानों, तारीख गवाह है कि जो झुक गए
उनकी गर्दन जिंदगी भर झुकती रही और जो सलाम करता रहा वो आजाद रहा और वो खड़ा रहा और खड़े खड़े मुस्तफा पर सलातो सलाम पढ़ता रहा। तो ए मुसलमानों, यही वजह है कि आज हम जब बारगाहे रिसालत में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करते हैं तो खड़े खड़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बद्रो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम खड़े खड़े मुस्तफा की बारगाह में सलातो सलाम। इस पर भी उनका एतराज होता है, बैर के फदरा। बात आगे बढ़ेगी, उनके एतराज की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें अपना अकीदा पक्का करना है और सही सही DTS बन करके हमें आओ मेरे आका बुद्ध खाने में गए और वहां का नक्शा बदल दिया। अब यहाँ बुस्तान में मुस्तफा का गुलाम है, अब वो भी नक्शा बदलने चल रहा है। माँ के दूध का असर, कुर्बान जाओ। रहमतुल्लाह ताला ने नौकरानी से कहा था, खादिमा से कहा था, जाओ कह दो बायसी तुमसे मुलाकात करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। कहा उसकी फीस बड़ी लंबी है, कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। तारीख बयान करती है मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कोठे पर तशरीफ ले जाते हैं और उसकी फीस देते हैं। फीस देने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ए बदकार खातून, मैंने तुम्हारी फीस दे दिया है, अब रात भर के लिए तू हमारी। आप फरमाते हैं, अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी, कुर्बान जाओ। तारीख ये बयान करती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले गुसल खाने चली जाओ, अच्छी तरीके से अपने बदन को पाकीज़ा कर लो, अपने बदन को तैयबो ताहिर कर लो, अपने आप को पाक कर लो, नहा लो। नहाने के बाद अच्छा लिबास पहन लो, लिबास पहनने के बाद तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद एक मुसल्ला भी साथ लेते आओ, मुसल्ला न हो तो कपड़ा लेकर के आओ। तारीख बताया करती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने उसे इतना हुक्म दिया, वो गुस्ल खाना जाती है, नहाती है, अच्छा लिबास पहनती है, अच्छा कपड़ा पहनती है और अपने आप को संवारती है, मुसल्ला भी लेकर बायजीद बुस्तामी हाजिर हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ठीक है, जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, जो मैं करूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी, जो करेंगे वो मैं करूंगी। तारीख गवाह है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ले को बिछा लिया, उसने भी आपके पीछे मुसल्ला बिछा लिया और जब मुसल्ला बिछ गया, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं। और तारीख गवाह है, ए वलियों के दिल दादा, ए वलियों से इश्क करने वाले, ए बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, ए गौसो ख्वाजा के नारे लगाने वालों, आज सुन्नियो तुम नमाज से कोसों दूर हो। तारीख पलट करके देखो, अल्लाह का जो वली है उसकी नमाज का, अल्लाह का वली उसकी नमाज कज़ा नहीं है। मैं कहता हूँ जैसा अल्लाह वालों ने किया है वैसा तुम्हें भी करना चाहिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर तुम्हें चलना चाहिए और उसी मिशन पर तुम्हें खुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को भी उस पर अमल करने की कोशिश करना। आ गई, मुसल्ला बिछ गया, आपने अल्लाह अकबर कह लिया, नियत बांध लिया, उसने भी अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लिया। आप रुकू में गए, रुकू में आप तस्बीह और तहलील बयान करते रहे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहे। वो झुकी रही, क्या पढ़ी क्या न पढ़ी वो जाने और उसका काम जाने, लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी रुकू से उठते हैं और रुकू से उठने के बाद सजदे में पेशानी को बारगाहे मौला में रखते हैं और रखने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज़ गुना होते हैं, मौला इस फाहिशा के पेशानी को तेरी बारगाह में झुका देना। मुस्तफा
बायजीद का काम था। ए मेरे मालिक व मौला, अब इसके दिल को झुका देना तेरा काम है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आपकी दुआ, आपने दुआ फरमाया, बाबे इजाबत से आपकी दुआ टकराई और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। और कबूल ही नहीं किया बल्कि उस बदकार फाहिशा औरत को वक्त का वलिये कामिला बना दिया, वक्त का वलिया बन जाती है। उस तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अगर तरबियत आपने, हमने, सबने अपने औलादों को नहीं की तो यकीनन कल इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, आपके रोजे के बारे में पूछा जाएगा। यानी जो चीज आप पर फर्ज है उन फराइज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। तो आप वहां पर खुदा की बारगाह में जवाब कैसे दोगे? मुसलमानों, जबान पर ताले लगे होंगे, आपका हाथ आपके खिलाफ गवाही देगा, आपका पैर आपके खिलाफ गवाही देगा, आपकी जबानें आपके खिलाफ होंगी, आपके जिस्म का एक एक रोंगटा आपके खिलाफ होगा, आप वहां पर बोल नहीं सकोगे। तो बताओ, जब हाथ कहेगा मौला इसी हाथ से इस तेरे बंदे ने बोतलें पकड़ी थी, इसी हाथ से तेरे बंदे ने, इसी जबान से तेरे बंदे ने दारू का घूंट एक एक करके उतारा है। ए मुसलमानों, जरा अंदाजा करो, एक तो यह है कि चेहरा बदसूरत दुनिया में हो जाता है तो आखिरत में और कब्र में उसका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और दारू पीने वालों का चेहरा इतना बदसूरत नजर आता है कि अगर देख लिया जाए तो देखने की तबीयत नहीं कहती है। मुसलमानों, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे की रौनकें खत्म हो जाती है, बदसूरती उसका दामनगीर हो जाया करती है। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने और अपने आल औलाद को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम के ईंधन से बचाना है। उसका अदाब बड़ा सख्त है और रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। जब रब चाहे पकड़ना तो कोई रब की पकड़ से भाग नहीं सकता है। जब तक आजाद हो, लेकिन आजाद रहोगे, इसी तरीके से घूमते रहोगे, इसी तरीके से बेरारवी रहेगी, मस्जिदों से दूरी रहेगी, कुरान से दूरी रहेगी, रोजों से दूरी रहेगी, ज़कात व हज से दूरी रहेगी। तो याद रखना, यही हश्र, यही माहौल जो जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा बदतर आपका हश्र होने वाला है। इसलिए भी वक्त तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हमें और आप सबको मिलकर यही पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए मेरे मालिक व मौला, हमसे जो जान बूझकर या अनजाने में जो खताएं हुई हैं, ए मेरे मालिक व मौला, मैं तेरे रसूल को हादिर व नादिर मानकर तेरी पाकीज़ा बारगाह में दुआ कर रहा हूँ मौला, तौबा कर रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। ए मेरे मालिक व मौला, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। लेकिन हज़रात मोहतरम, आज मामला इसके बरक्स होता है। लेकिन हमें छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी हमसे गलतियाँ हो जाए, फौरन उसका तदारुक कर लेना चाहिए, उसका इजाला कर लेना चाहिए, फौरन तौबा कर लेना चाहिए। तौबा करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इंसान अगर सच्ची तौबा कर लेता है तो किताबों में लिखा है कि अगर उसकी तौबा सही मानों में खुदा की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाए, उसकी तौबा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, तो उस मर्द मोमिन का आलम यह होता है, अगर मर्द मोमिन मिट्टी को हाथ में ले ले तो मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि वो मिट्टी कीमिया बन जाया करती है, वो मिट्टी सोना बन जाया। लेकिन सही मानों में हम तौबा, इस्तिग़फ़ार, जिसे तौबतुन नसूहा कहते हैं, उसे हमें करना चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद भी बचो और अपने बाल बच्चों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।